अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट टिप्स और स्मार्ट हैक्स कि किस तरह आप अपने फ्रिज को इजीली घर पर क्लीन कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर जी मैं वॉश कर रही हूँ अपनी फ्रिज की शेल्फ्स क्योंकि ये थोड़ी सी डर्टी हुई थी, और आज जब मैं वॉश करने लगी तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ये सारी टिप्स और हैक्स आपके साथ शेयर कर ली जाएं, क्योंकि फिर आसानी हो जाती है सब हाउसवाइफ्स के लिए अगर कुछ थोड़ी सी टिप्स उनको मिल जाएं। तो वैसे तो सभी हाउसवाइफ्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं और सभी को इजीली हर चीज़ क्लीन करनी भी आती है और मैनेज करनी भी आती है। तो यहाँ पर जी सारी शेल्फ्स वॉश हो गई हैं, और आज ना मैं आपके साथ एक टॉनिक भी शेयर करने लगी हूँ जो क्लीनिंग टॉनिक है। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे सारे स्टेन्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने बेकिंग सोडा यूज करना है या बेकिंग पाउडर यूज करना है, हाफ टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है व्हाइट विनेगर। थोड़ा सा आपने गर्म पानी ऐड करना है। तो हमारे टैप में ना गर्म पानी आता है, इस वजह से मैंने गर्म पानी ऐड किया है। तो अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप पैन में भी गर्म कर सकते हैं। तो ये वाला क्लीनर बहुत ही अच्छा रहता है और सारे स्टेन्स ना फ्रिज के बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। फिर ये मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है और मैं स्प्रे कर रही हूँ। और इस बार क्या हुआ है कि मेरी जो स्प्रे बॉटल है ना, पता नहीं उर्वा ने क्या किया इसको कि ये सही तरह से स्प्रे नहीं कर रही थी, लेकिन खैर मैंने मैनेज करके इसको क्लीन कर ही लिया है। और स्प्रे करने के बाद ना आपने 15 या 20 मिनट्स के लिए रहने देना है स्प्रे करके, और फिर किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ ना इसको आपने क्लीन कर लेना है। तो अगर आपके पास घर पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल क्लॉथ के साथ भी अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप यूज़ करेंगे ना तो फ्रिज को बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से ना फ्रिज क्लीन हो जाएगी। तो चलिए जी अब कुछ इम्पोर्टेंट और नेसेसरी यूज़फुल टिप्स शेयर कर ली जाएं रिगार्डिंग फ्रिज क्लीनिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना वो ये है फ्रिज की क्लीनिंग में कि आपने तो फ्रिज की शेल्फ्स और ड्रॉर्स को सबसे पहले तो रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद ना इनको डिश सोप और गर्म पानी में डाल के तो सोक कर लेना है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आप इन चीज़ों को डालकर सोक कर सकें, तो फिर आपने क्या करना है कि बस डिश सोप यूज़ कर लेना है और ऊपर गर्म पानी डाल के तो आराम से क्लीन कर लेना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जब भी फ्रिज को क्लीन करना है तो अनसेंटेड क्लीनर आपने यूज़ करना है। आपने ब्लीच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, आपने रेडीमेड क्लीनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि उसमें ब्लीच होती है, और आपको पता है कि ब्लीच के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और अगर हमारे खाने में आ जाएं तो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है। तो आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी फ्रिज को क्लीन करना है, और सबसे बेस्ट क्लीनर वही है जो मैंने आपको सिखाया है कि आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ करना है और विनेगर ऐड करना है। तो इनके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सारे स्टेन्स ना इजीली रिमूव कर देते हैं आपकी फ्रिज के। तो बस आप यही क्लीनर यूज़ करें और आप देखिएगा कि आपकी फ्रिज कितनी ज़्यादा शाइन करेगी। थर्डली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने अपने सारे कॉन्डिमेंट्स डोर के अंदर रखने हैं, फ्रिज डोर के अंदर। कॉन्डिमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं? कॉन्डिमेंट्स होती हैं वो चीज़ें जो रेडीमेड होती हैं, जैसे कि कोई भी चॉकलेट स्प्रेड हो गया, मेयो स्प्रेड हो गया, जैम हो गए, और कोई भी इस तरह की चीज़ें जो रेडीमेड होती हैं और जल्दी एक्सपायर भी नहीं होती और जल्दी ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि फ्रिज डोर वो वाहिद जगह है जहाँ पर इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं होती। तो अगर हम रेडीमेड चीज़ें रखेंगे ना तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आपने स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है, और जो सारे कॉन्डिमेंट्स हैं ना वो आपने डोर के अंदर रखने हैं फ्रिज के। फ्रिज की क्लीनिंग के साथ साथ यहाँ पर कुकिंग भी हो रही है, और आज मैं बनाने लगी हूँ काबुली पुलाव। इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक भी बहुत दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया है,
लेकिन मुझे फिर भी मैसेजेस आ रहे थे कि न्यू व्यूवर्स के लिए आप दोबारा से ये रेसिपी शेयर कर दें, तो वंस अगेन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मटन का स्टॉक मैं रेडी करने लगी हूँ और मैंने मटन के पीसीस देखें किस तरह के लिए हैं, बड़े पीसीस लिए हैं और 1 kg मटन है। इसके अंदर मैंने होल स्पाइसेस ऐड किए हैं और स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए हैं वो सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है क्यूमिन सीड्स और 1/2 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर। होल स्पाइसेस सारे वही हैं जो मैं नॉर्मल रूटीन में यूज़ करती हूँ, जिसमें सिनेमन स्टिक्स आती हैं और क्लोव्स आते हैं, बे लीव्स होते हैं, कार्डमम्स आते हैं, राउंड रेड चिलीज़ होती हैं, नटमैग होता है और स्टार एनिस होता है। तो ये सारे होल स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1 लीटर के करीब 2 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है और मैं इसको 30 मिनट्स के लिए या 25 मिनट्स के लिए ना स्टीम कर रही हूँ। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने अपने रेफ्रिजरेटर को ऑर्डर फ्री रखना है, यानी कि स्मेल फ्री रखना है। और स्मेल फ्री रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर चेक करें अपने वेजिटेबल्स को और फूड को कि अगर वो ख़राब तो नहीं जल्दी होने वाले, तो इससे आपकी फ्रिज में ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। और अगर वेजिटेबल्स कुछ भी ख़राब होने वाले हैं तो आप इनको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लें और थ्रो कर दें। रात का बचा हुआ सालन भी अगर आप फ्रिज में रखें ना तो इससे भी कभी कभार क्या होता है कि स्मेल हो जाती है फ्रिज में। और अगर आप पील किया हुआ गार्लिक रखें ना तो उससे तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो कोशिश किया करें और मेक श्योर कीजिएगा कि हमेशा जब भी कभी गार्लिक पील करें तो इसको कवर करके प्लास्टिक कंटेनर में रखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि फ्रिज आपकी बिल्कुल भी स्मेली नहीं होगी और फ्रेश ही रहेगी। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि यूज़ फूड कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट फूड कंटेनर्स यूज़ करेंगे ना तो आपकी फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस भी बन जाएगी, वेजिटेबल्स भी आपके बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो जाएंगे, फ्रूट्स भी और दूसरी चीज़ें भी। वैसे तो वेजिटेबल्स के लिए ये नीचे भी ड्रॉर्स बने हैं, लेकिन अगर फूड कंटेनर्स में डालो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जी, तो आप ये चेक करें कि 25 मिनट्स के बाद मटन स्टॉक कितनी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। और वैसे इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे किया है कि मैंने प्रेशर में स्टॉक निकाला है। अदरवाइज़ मैं ऐसे करती हूँ कि जब कभी भी मैंने यखनी पुलाव बनाना होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फ्लेम लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पे मैं 3 आवर्स के लिए ना मटन को रख देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से स्टॉक निकलता है और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा कि अगर आप प्रेशर में बनाएंगे उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर आप इसको लो फ्लेम कर कर बनाएंगे तो टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा। यहाँ पर जी मसाला प्रिपेयर हो रहा है। मैंने 1 अनियन फ्राई किया है, गोल्डन ब्राउन कर लिया है इसको, और 2 मैं मीडियम साइज टमेटोज़ ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है स्लाइस में कटा हुआ जिंजर। स्पाइसेस में मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, क्योंकि स्टॉक में भी ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है ब्लैक पेपर और 1/2 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है चाइनीज़ सॉल्ट। मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड किया है, लेकिन वो स्टेप शायद स्किप हो गया है, तो आपने 1 टीस्पून ऐड कर लेना है, क्योंकि इलायची पाउडर से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। यहाँ पर मैं मटन को स्टेन कर रही हूँ और ये जितना भी वेस्ट है ना, ये सारे स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए थे पहले, जो होल स्पाइसेस थे, ये हम रिमूव कर लेंगे और मटन के पीसेस फिर हम ऐड कर लेंगे। मटन के पीसेस को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम लिड कवर करके तो लो फ्लेम पर थोड़ा सा और पका लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे मटन स्टॉक। तो जिस तरह 1 kg मटन है तो मैं मटन स्टॉक भी राइस के अकॉर्डिंगली ही ऐड कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लें। तो उसके बाद बस जी ये जल्दी से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कैरेट्स को कैरमलाइज्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और कैरेट्स अच्छी तरह से इसमें कैरमलाइज्ड हो जाएंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ऐड किए हैं जैसे कि राइजन्स, तो इनको भी मैं कैरमलाइज्ड कर रही हूँ।
तो ये देखें जी, मज़ेदार सा काबुली पुलाव रेडी हो गया है और आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल लुक है। आप जिस तरह रेस्टोरेंट में खाते हैं इसका टेस्ट भी सिमिलर उसी तरह ही होगा। और आप ये राइस चेक करें कि माशाल्लाह ग्रेन्स कितने सेपरेट हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ। साथ साथ ये देखें जी, अब कुकिंग हो गई है, मैं फिर किचन में आ गई हूँ और दोबारा से फ्रिज की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और ऑर्गेनाइजिंग भी स्टार्ट कर ली है अपनी चीज़ों की और फूड की। तो जी अब बात कर लेते हैं फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स की और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ूड कंटेनर्स यूज़ किया करें ट्रांसपेरेंट। इससे क्या होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाएगी आपकी फ्रिज में और चीज़ें भी आपको ना समेटी नज़र आएंगी, बिखरी बिखरी नहीं नज़र आएंगी। और वैसे भी ना वेल क्लीन और वेल प्रेजेंटेड फ्रिज बहुत ही अच्छी लगती है। जब आप फ्रिज ओपन करें और सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हों तो वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है और नीट एंड क्लीन इफ़ेक्ट आता है। तो ये फ्रिज का जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि अपनी फेशियल की कुछ चीज़ें हैं और चीज़ हैं और छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं ना रेडीमेड, तो मेरी यही कोशिश होती है कि वो मैं स्टोर कर लूँ। ये छोटी बास्केट में मैं हमेशा टोमेटो सॉस और कुछ स्पाइसेस जो मेरे पास होते हैं वो मैं रख देती हूँ कि आराम से निकाली और यूज़ कर ली। और डेली रूटीन में जो मैंने वेजीज़ यूज़ करनी होती हैं, जैसे कि टमेटोज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, जिंजर है, तो वो मैं इस छोटी वाली बास्केट में डाल के रख देती हूँ कि आराम से निकाली और यूज़ कर ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टिप आज की ये है कि डोंट ओवरलोड योर फ्रिज, कि अपनी फ्रिज में इतना ज़्यादा लोड मत डाला करें कि आपकी फ्रिज ओवरलोड हो जाए चीज़ों के साथ और खाने के साथ। और जब आप फ्रिज ओपन करें तो वो इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो कि देखने में भी अच्छी ना लगे और आपको समझ भी ना लगे कि कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है। तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया करें अपनी फ्रिज को और सिर्फ उतनी चीज़ें ही स्टॉक किया करें जितनी आप वीकली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे मंथ की स्टोर कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, एयर अच्छी तरह से क्रॉस नहीं करेगी और इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी और फ्रिज में थोड़ी सी स्मेल भी क्रिएट हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट ओवरलोड योर फ्रिज और वीकली ही अपनी चीज़ें लेकर आया करें, इसको स्टोर कर लिया करें। तो जी ये है फुल टूर मेरी फ्रिज का कि माशाल्लाह से फ्रिज कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी तरह से और ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज है और नीट एंड क्लीन भी लग रही है। तो ये देखिए मैंने ये सारे कॉन्डिमेंट्स कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती और काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं इनको ख़राब होते होते, क्योंकि ये रेडीमेड होती हैं। और अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी महंगाई के बावजूद आपको अपनी बेशुमार नेमतों के साथ नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहा करें और शुक्र अदा किया करें। ये है जी वेजिटेबल ड्रॉर, जिसमें मैं अपने सारे वेजिटेबल स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और बहुत ज़्यादा वेजीज़ आ जाते हैं इसमें। तो बस ये था मेरा आज का फुल टूर अपनी फ्रिज का। और अब मैं टूर देती हूँ अपने फ्रीज़र का। तो फ्रीज़र में भी ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर कर ली हैं और सारे सेक्शन मैंने डिवाइड किए होते हैं। ये वाला सेक्शन ना बोनलेस चिकन का है, बोनलेस चिकन मैं रखती हूँ और डेली यूज़ में जो नगेट्स होते हैं, फ्राई चीज़ें होती हैं, वो रखती हूँ। ऊपर वाले सेक्शन में सारे रेडीमेड आइटम्स हैं, फ्रोज़न आइटम्स जिसे आप कह सकते हैं, जो हम फ्राई करते हैं। ये नीचे वाले सेक्शन में ये एक साइड पे चिकन है, एक साइड पे मटन है, एक साइड पे कीमा है और एक साइड पे मैंने चिकन को मसाले लगा कर रखे हुए हैं और फ़िश भी स्टोर की हुई है। सो आई होप कि आपको आज की मेरी कुछ यूज़फुल टिप्स अच्छी लगी होंगी और स्टोरेज के हैक्स भी आपको अच्छे लगे होंगे कि किस तरह आप अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।